और ये है हमारा जोई जो भागा दौड़ी करता रहता है, इधर से उधर भागता नाचता फिरता रहता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हैप्पी नवरात्रि। होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे एंड हैप्पी नवरात्रि। बिल्कुल। तो दोस्तों शुरुआत आज की अर्ली देख मॉर्निंग, ही रहे हो कॉन्फ्लिक्ट से। अर्ली मॉर्निंग हमारी शुरुआत हो तो चुकी है चाय से। पेट्रोल की चुस्कियाँ, इसी से गाड़ी चलेगी, इसी से हम चलेंगे, इसी से आप लोग हमारे साथ चलेंगे। तो दोस्तों आज मॉर्निंग हम लोग तैयार हो गए हैं, आप जैसे देख रहे हैं बिल्कुल रेडी है। देर से नींद खुली, प्लानिंग थी कहीं जाने की, तो आपको साथ लेके चलते हैं और मिलवाते हैं विद नज़ारे पहाड़ों के, और साथ में दिखाते हैं आज हमने मंदिर भी सजा दिया, सजाया है अच्छा बहुत अच्छा। अब हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, आपके लिए कैसा है वो तो आप आपको पता बताइए। होगा। हाँ जी, तो चलो मंदिर दिखाती हूँ पहले। बिल्कुल दिखा दो। तो हमारे मंदिर में पूजा हो चुकी है और ये हमारा मंदिर पूरा सज चुका है। ये सारा सजाया है सुबह। तो कैसा लगा मंदिर का आप बताइए। हम तो अपनी मर्ज़ी से लगे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम पास करते रहते हैं, आपको दिखाते रहते हैं। रामगढ़ में कहीं भी आप बैठे हो, रामगढ़ से वाकिफ़ कराते रहते हैं और भाटिया विला। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जय माता की। और ये है हमारा जोई जो भागा दौड़ी करता रहता है, इधर से उधर भागता नाचता फिरता रहता है। और ये आ गया है हमारा नंदू। और आज का मौसम है कड़ाके की धूप, बहुत तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है, देखिए सूरज बिल्कुल सर पे है। और ये हमारा पूरा काम हो चुका है, यहाँ पर पूरी गैलरी रेडी हो चुकी है, मटेरियल पड़ा हुआ है और ये सारा यहाँ पूरा कंप्लीट। अब थोड़ा सा रह गया, ये वाला पोर्शन रह गया हमारा, अदरवाइज सारा कंप्लीट हो गया। अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, पर फिर जब कंप्लीट होगा, पूरी सफाई होगी इसकी, तब अलग ही लुक आएगी इसकी नज़र। अदरवाइज़ अभी तो बहुत मिट्टी 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 मिट्टी, ये देखिए कैसा है। पर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि दीवारों के साथ भी मैच हो गया, थोड़ा सा कलर के साथ भी, और ओवरऑल भी ठीक हो गया। और यहाँ पर अभी बनेगा ये पूरा अच्छी तरह से। तो मिलते हैं फिर योगेश के साथ। चलो फिर पैरों में चक्कर और फिर चल दिए। फिर अंदर। तो वेलापंथी.com चलो। और मैंने सारा आपको दिखाई दिए, जैसे योगेश को नहीं पता, और योगेश को साथ लेके आ गई हूँ, जैसे मैंने आपको बोला ही था कि मिलते हैं योगेश के साथ। ये है योगी महाराज। चल पड़े, पर गाड़ी की चाबी से गाड़ी नहीं खोली। नंदू बेचारा नीचे वेट कर रहा है। लो जी, हमारे वो भी आ गए, मिस्त्री लोग आ गए टाइल के। चलो काम करो जल्दी जल्दी, आज अच्छे से काम सारा निपटा लेना, कोशिश करना। फिर आते हैं हम लोग अभी। जो तो तुमने नहीं जाना कहीं, इधर आओ। हम चलते हैं और मिलते हैं इन हसीन नज़ारों के साथ। यस चलो तो चलो मिलते हैं। तो हम निकल पड़े हैं अपनी धन्नो के साथ। धन्नो, ये है हमारी धन्नो, आज इसका नामकरण हुआ है, इसका नाम है धन्नो, ठीक है। और ये बसंती, मैं वीरू। चल वीरू भाग, भगा गाड़ी। तो इसी तरह हम हंसी मजाक करते करते आज से हम वीरू और बसंती मौसी जा रहे हैं। हम कहाँ? हल्द्वानी, गर्मी के शहर में। जब सुबह उठे थे तो एक बार ये दोनों एक दूसरी शक्ल देख के अरे चले गर्मी है, गर्मी बहुत है। क्या करें यार, अब बिल्कुल वो होता नहीं है अंदर से, मतलब ऐसे हो जाता है गर्मी है, छोड़ो नहीं जाना। और आजकल एक और न्यूज आ गई है, अल्मोड़ा के जंगलों में कहीं एक गांव है, मैंने नाम आ रहा था याद, पर याद नहीं आ रहा। उस तरफ को इतनी जबरदस्त आग लगी है कि
पूरा रामगढ़ क्या, पूरे पहाड़ों पे धुआं ही धुआं हो गया। परसों रात को कितना वो जा रहे थे फोर्स वाले जहाज, रोज ही जा रहे हैं, आज सुबह तक भी गए बहुत हैं। बहुत जा रहे हैं। और ये सब वहाँ के लिए ही जा रहे हैं। हमें जहाँ तक नॉलेज में है वो पानी देखो डल रहा है। पानी डल रहा है डेफिनेटली, क्योंकि जंगलों की आग बहुत ज़्यादा फैल गई है, इसलिए पानी डल रहा है। तो यही जहाज जितने भी है ना, वो ये ले जा के पानी डाल रहे हैं। और ये भी है ना योगेश, गर्मी इतनी तेज बढ़ गई है पहाड़ों पे, उसी आग की वजह से भी हो सकता है इफेक्ट। कोई बड़ी बात नहीं है, ये धूप की वजह से भी कहीं आग लग गई हो। ये भी हो सकता है। तो हमने कर लिया है मल्ला क्रॉस। बहुत तेज धूप है, बहुत तेज। बंदरों के आतंक में तो बहुत ही ज्यादा वो कर रखा है। बहुत बुरा हाल। वन विभाग वालों को सोचना पड़ेगा कि बंदरों का क्या किया जाए। बंदरों ने तो आफत की पुड़िया है। बंदर, लंगूर बंदर, और गांव वालों के लिए तो सुअर, जंगली, अरे उनके लिए तो बहुत ही उनके नुकसान। वो जो लोकल के हिरन होते, काकड़, हाँ, उनके लिए तो है नुकसान। देखो क्या होता है, वो लोगों के खेत घर से दूर दूर होते हैं और ये चीजें बाउंड्री नहीं करी जा सकती, नहीं करी जा सकती, तो बहुत नुकसान करते हैं। तो अगर आपका मन हो तो आज फिर एक कहानी सुना दी जाए राधा रानी की। बिल्कुल सुनाई जाए, अच्छी कहानी पर। अच्छी कहानी सुनाते हैं। चलो सुनाओ फिर। तो हम पहुंच गए हैं गागर महादेव पे। तो हम यहाँ आके बोलते हैं हर 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 महादेव, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तो आपको इससे पता चल ही गया होगा कि हम पहुंच गए हैं गागर। यस। और योगेश ने सुनानी है आज फिर एक स्टोरी। तो योगेश करो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है राधा रानी के प्यारों की। किसकी? प्यारों की। अच्छा, राधा जो रानी। राधा रानी को प्यार करते हैं। हाँ। एक बार मथुरा में 2 ब्राह्मण थे। अच्छा, उन ब्राह्मणों की एक नेचर थी, जहाँ जो मिल गया खा लिया, जहाँ जो मिल गया पी लिया, ठीक है। वो मांग के नहीं खाते। अच्छा, मतलब जहाँ गए उतना खा लिया, बस जिसने दे दिया प्यार से अच्छा, वो उससे खा लिया, अदरवाइज नहीं तो सो गए, जहाँ मिल गया वहाँ सो गए। वो जमाना भी कुछ और था। वो जमाना अलग ही था। वो प्यार का जमाना जो था ना, वो अलग ही जमाना था। तो ये था जमाना। तो एक बारी क्या हुआ, ऐसे ही दोनों ने ये सोचा कि यार सब तो ठाकुर जी को पूजते हैं, तो ठाकुर जी की प्यारी राधा रानी है, तो चलो एक बारी उनके गांव बरसाना भी हो के आते हैं, तो मतलब अटारी के दर्शन कराते हैं। तो दोनों ब्राह्मण निकल पड़े अटारी की तरफ। अटारी। तो ब्राह्मणों को बहुत सारी रुकावटें आ रही थी, और उन रुकावटों का कारण वो ब्राह्मण जानना चाह रहे थे कि इतना सब कुछ हम करते हैं ठाकुर जी के लिए, तो ये अब बरसाना जाने में रुकावटें क्यों आ रही है। वो बैठे कहीं किसी दुकान पे बैठे, कुछ चाय वाय पी रहे थे, तो उन्होंने अपनी एक व्यथा सुनाई दुकानदार को कि ऐसे ऐसे हम मथुरा से आ रहे हैं, ठाकुर जी के गांव से, वृंदावन से, रास्ते में बरसाना जाने में हमें रुकावटें आ रही हैं, ऐसा क्यों। वो दुकानदार बोला, कह रहे तुमने चलने से पहले राधे राधे बोला था। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं, तो ये रुकावटें तो तुम्हारे को इसीलिए आ रही हैं क्योंकि तुमने राधे राधे तो बोला नहीं। तो कहने लगे कि ऐसा क्यों होता है, राधे राधे क्यों बोलते हैं। तो वो कहने लगा कि राधे राधे इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप राधे को जपोगे तभी ठाकुर जी मिलेंगे। अच्छा, तो आपको ठाकुर जी ने भेजा है राधे राधे बोलते हुए निकल राधे पड़ो। बोलोगे, ठाकुर जी तक राधे बोलते हैं, तभी वो राधे मिलती हैं, नहीं तो राधे नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों, उन्होंने वहाँ बैठ के जैसे ही राधे राधे बोला, और इतना चमत्कार हुआ कि वो दोनों के दोनों बरसाना गांव में पाए गए। अच्छा। हाँ। वाह। अब देखो, मतलब चमत्कार देखो, राधा रानी का चमत्कार है। कहाँ अब चले? राधा रानी भी अपने आप में एक शक्ति है, हमारी माँ है। कोई बहन बोलता है, कोई माँ बोलता है, कोई बेटी बोलता है, किसी भी रूप में। और राधा रानी ने
उनको अपने पास फटाफट से बुला लिया। जैसे ही वो रात वहाँ रुके, अगले दिन सुबह अटारी की तैयारी करने लगे, तो उनके मुंह से फिर निकला राधे राधे। तो वो क्या हुआ, नहा धो के तैयार हो गए, अटारी भी पहुँच गए। जैसे ही वो अटारी पहुँचे तो वहाँ कुछ खाने वाने को तो मिला नहीं, फिर उनमें अकड़ा, भूखे रह गए। उनके मुंह से निकल गया, देखो हम ठाकुर जी के गांव से आए हैं, हम तो मेहमान हैं, तो अब राधा रानी जाने, राधा रानी ही खिलाएंगी हमें, राधा रानी खिलाएंगे हमें। तो राधे राधे बोल के उन्होंने कहा, देखो हे राधे, हम तो आपके ठाकुर जी के गांव से आए हैं, थक गए, तो वो सो गए। तो रात को राधा रानी उनके स्वप्न में आई। जैसे ही उनके स्वप्न में आई तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम ठाकुर जी के मेहमान आए हो, अच्छा। तो राधा रानी ने कहा, चलो तुम्हें हम भोजन कराते हैं। ये सपने में ही हो रहा है, ये सपने में ही हो रहा था। तो रात को उन्होंने भोजन करा दिया, उनका पेट भर दिया, और सब कुछ हो गया। तो वो रात को भोजन किसने कराया? राधा रानी के गोस्वामी जी ने। सपने से, मतलब वो सपने में ही खाना खा रहे। तो जब ये सारी चीजें हो गई तो राधा रानी ने गोस्वामी जी को बुलाया और कहा, देखो तुम एक चीज भूल गए गोस्वामी जी। कहने लगे, क्या? आपने भोजन के लिए कहा था, मैंने भोजन उन्हें करा दिया। तो कहते हैं, मेरे रात्रि का पान तो तुमने खिलाया नहीं। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो राधा रानी के दर्शनों के साथ उनके सुबह उठने पे उन्हें वहां पर उनको पान भी मिला। इतना पेट भरा हुआ था उनका कि भूख लगने की कहीं क्षमता थी नहीं। तो उन्होंने कहा, देखो हम आए थे ठाकुर जी के गांव से, और राधा रानी ने तो हमें पूरा मेहमान बना के और हमारा पेट भी भर दिया, और हमें अपना बीड़ा पान का खिला भी दिया। और वो बीड़ा पान का खिलाया तो उनके मुंह से फिर निकला, राधे राधे राधे। तो दोस्तों, ये थी कहानी राधे राधे बोलने की, कि ये शुरुआत राधे राधे बोलने की कहाँ से हुई। और कहते हैं ना, राधे राधे शाम मिला दे। यस। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि आप दिल से किसी चीज को, भगवान को याद करोगे तो वो आपकी इच्छा को पूरी तरह से पूर्ण करते हैं और आपके साथ चलते हैं। जब भी हम ये स्टोरियाँ सुनाते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे पास ना, हमारे व्यूअर्स के, सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आते हैं। वो ये कहते हैं कि जब आप ऐसी स्टोरियाँ सुनाते हो तो तब ठाकुर जी कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि गलत काम हो रहे हैं आज के युग में, और छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। ये सब चीज़ें उन्होंने एक क्वेश्चन में बोला था, तो मैं उस पर ये जवाब देना चाहूँगा कि दोस्तों, वो सतयुग था, आज कलयुग है। तो जो कलयुग है, इसमें सतयुग में भी राक्षस थे, मगर थोड़े थे, तो कंट्रोल करना आसान था। आज सत्य बोलने वाले लोग, ठाकुर जी को मानने वाले लोग, वो कम हो गए हैं। अगर हम ये मान के चलें कि 40% लोग ठाकुर जी को मानते हैं, तो 60% लोग ठाकुर जी को नहीं भी मानते हैं। कि उस जमाने में ना सच्चाई ऐसे होती थी कि उसमें ये सोचना पड़ता था, क्योंकि लोग उस जमाने में तो लोग अपनी दुकानों को ताले भी नहीं लगाते थे, घरों को ताले नहीं लगाते थे, साल साल भर घूमने निकल जाते थे। ये कलयुग है। कलयुग में कहते हैं ना, बुराई भी है, अच्छाई भी है, पर अच्छाई का पोर्शन कम रह गया, बुराई ज्यादा हो गई। और दूसरा, फिर हमारे अपने कर्म हमने देखे नहीं है। अगर आप पुरानी पिक्चरें देखते हो तो जरा सा किसी से झूठ बोलते थे ना, तो वो बंदा बेचारा, पिक्चरों में ही दिखाते थे, वो शर्म से मर जाता था कि यार मैंने झूठ बोल दिया, मेरे साथ क्या होगा। मैं वही कर्मों की बात कर रही हूँ। जो हमारे कर्म होंगे, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा, उस बच्चे को समझ नहीं है, बट पता नहीं क्या कर्म है उनके, उन्हीं कर्मों की आज सजा है, फल है, सब यही है। आज भी हमारे बच्चे जो है ना, वो हमें देख के आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहावत है, लकड़ी जल के पीछे आती है और आगे नहीं जाती। और एक और बात, जो बोगे वही पाओगे।
तो इसी बातों के साथ चलते हैं फिर हल्द्वानी। चलो चलो। तो हम पहुंच गए हैं भीमताल। योगेश ने कुछ मेडिसिन ले ली थी। ये है हिमांशी। तो योगेश थोड़ा मेडिसिन लेके उसके बाद हम निकल पड़ते हैं अगेन रास्तों पे, क्योंकि नीचे गर्मी बहुत है, देखना भी है काम। और इसी तरह हम काम निपटाते रास्ते से चलते। ये आ गए हम जोई के लिए। यहाँ से जोई का सामान लिया जाएगा और यहाँ मिलता है हमें दीपक। अब मिलता है यार अजय। अब देखते हैं, अजय है, दीपक है। आज कहाँ गया ये बेटा? ये गया कहाँ है बेटा? अच्छा आज नहीं है, तो अब हम सामान कैसे लेंगे तुमसे? चलो हम पहले जोई के लिए अब सामान लेते हैं कुछ। तो आज नहीं है यहाँ पर, कोई बात नहीं, तुम्हीं से लेते हैं आज। तो योगेश ने सारा सामान ले लिया है और फिर उसके बाद हमारी बिलिंग होने लग गई। एक सामान की MRP चेक हो रही थी, क्योंकि यहाँ हमें डिस्काउंट भी मिल जाता है और साथ में बेल्ट, खाना, स्नैक्स सब कुछ इसके लिए हमने ले लिया जोई के लिए। तो फिर यहाँ से लेकर और फिर निकलते हैं अब दोबारा से रास्ते में। चलो। तो हम ब्रेकफास्ट करके निकले नहीं थे और योगेश की ब्रेक कहाँ लगी? तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पर अपना ब्रेकफास्ट करें। ये है हमारा पलाड़िया फैमिली रेस्टोरेंट। हम हमेशा यहीं बैठते हैं, मैक्सिमम टाइम हम यहीं बैठते हैं। एक तो साफ़ सुथरा, इमीडिएट बना हुआ, रेडी और बहुत बढ़िया। नमस्कार भाई साहब। सब बढ़िया। तो बस इसी तरह हम आ जाते हैं यहाँ पर, खा लेते हैं फटाफट से। आज तो बहुत जल्दी खाना है और निकलना है। ठीक है योगी? आज हमें दूसरी सीट पर हम कहीं बैठे पर खाना अच्छा रहता है। बिल्कुल ठीक है ना। तो आप ऑर्डर करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हमने मंगा लिया है ये ब्रेकफास्ट एंड लंच और ब्रंच हो गया। यस, ये ब्रंच है। तो टूट पड़ते हैं क्योंकि जल्दी भागना है। तैयार है और टूट पड़ो। चलो तो चल पड़े पलाड़िया से। पेट भर के। हाँ, पेट भर लिया। रोटी बहुत जरूरी है, बिना रोटी के गुजारा नहीं है। गुजारा नहीं है। तो फ्रेंड्स चलते हैं और मिलते हैं आपको हल्द्वानी में। तो हम आ गए हैं हल्द्वानी, पहुंच गए हैं और योगेश ले जा रहा है प्रिंटर, क्योंकि हमारा प्रिंटर आपको पता ही है ख़राब हो चुका है। तो ये सामने आप शॉप देख रहे हैं, कैनन का सर्विस सेंटर बड़ी मुश्किल से मिला है। तो योगेश आते हैं तो फिर मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक हुआ है या नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ कैनन के सर्विस सेंटर में आके मैंने प्रिंटर दे दिया है अपना। और ये मुकेश जी हैं, ये मेरे को रिसीविंग बना के दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर में पता लगेगा ये हमें कब मिलेगा वापस, ये फ़ोन करके बता देंगे। तो आप लोगों के साथ हम अभी प्रिंटर देने के बाद फिर चलते हैं और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जैसे योगेश ने आपको बता ही दिया था कि प्रिंटर दे चुके हैं और हल्द्वानी में गर्मी बहुत तगड़ी पड़ रही है। एसी चला रखा है इधर, दिखा दे। एसी भी चला लिया भाई, एसी भी चला लिया हमने। गर्मी बहुत तेज है। वहाँ जाना है IQ में। मेरा नहीं है, मैं एक बार टेस्ट करवा लो यार आइस का। IQ में मैं बिल्कुल ठीक है। फिर ब्लर हो जाएंगी ना आइस। सच बोलूं, हम दोनों के साथ एक प्रॉब्लम है। इतना हॉस्टल की शक्लें देखी है कि अब दिल नहीं कर रहा। जबकि हमें हॉस्टल जाना था, योगेश की आई टेस्ट करवाना है, मेरी ECG करवानी है, पर हम वहाँ हॉस्टल के दरवाजे से वापस लौट के आ गए। फिर नहीं जाना, छोड़ यार, मन ही नहीं कर रहा। बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हॉस्टल को देखते कुछ होता है हम दोनों को, क्योंकि बहुत समय गुजारा है हमने हॉस्टल्स में। 7 साल कम नहीं होता। ऐसे लगता है आज ही जिंदगी हमारी हॉस्टल में गुजरी थी उस टाइम। 7 साल बहुत लंबा सफर था। कभी आज भी हम हॉस्टल के सामने से निकलते हैं या कोई एम्बुलेंस देखते हैं, कुछ होता है अंदर से, नहीं मन होता। तो
चलो देखी जाएगी, आपके साथ हंसी खुशी के दिन बिताते हैं। बिल्कुल घूमते हैं आप लोगों के साथ मार्केट। चलो। आज तो हमें बेसमेंट में हालत बुरी हो गई हमारी, गाड़ी लगाते लगाते। हाँ आज बस स्टैंड लगाई है हमने। बड़ा मुश्किल है, आज जगह भी नहीं थी ना, कैसे टर्न वर्न कर करके जाके लगी है। चलो अब चलते हैं, फिर पर्ची पहले कटाओ। बिल्कुल ठीक है चलो। तो हमें मिल गया है रैट किलर, रैट भगाने का जो हमारा हम बहुत दिन से ढूंढ रहे थे। ये खेत ज़्यादा हो गया ना चूहे, हमने बोला भगाने वाली दवाई दे दे कि भाग जाए। परसों जो नंदू कहने लगा सर डर लग गया, ऐसे लगा चूहे पकड़ने के लिए सांप अंदर आ गया, वो भाग के बाहर आ गया। हाँ होता है, कई बार चूहे पकड़ने की वजह से सांप आ जाता है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा ये चीज़ें भी ले रहे हैं। ये हम आ गए मार्केट में। ये आप पुराने वाकिफ होंगे थोड़ा सा हल्द्वानी से, जो हम घूमते रहते हैं, जब भी आते हैं आप लोगों को भी घुमाते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों का घूमना हमारे साथ ज़रूरी है। और धूप बहुत तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी लगी, गर्मी तो लगी नहीं बहुत ज़्यादा। क्या कर सकते, गर्मी का कोई इलाज नहीं है। तो ये शॉप देखिए हमने यहाँ पर पेंट वाली, यहाँ एपॉक्सी ले ली, देख ली, तो एपॉक्सी ले ली, थोड़ा कंजक का सामान ले लिया जो योगेश के हाथ में है। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके हमने सारी चीज़ें यहाँ से ले ली हैं। और ये डेकोरेशन के आइटम है जो इस वक्त अब हमें नहीं लेने। आप अगर हमारी हालत देखेंगे, बहुत गर्मी है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए हमारी हालत, इतनी बुरी हालत है गर्मी से, ये देख लो। हमें मिल गई है अच्छी शॉप यहाँ पर, रोल्स ये सब चीज़ें ये बहुत अच्छी मिल गई हैं। ये वाला लेना है मेरे को, एक केक के कप के लिए, अच्छा बनेगा ओवन में, जो एयर फ्रायर में मैं बनाती हूँ ना केक्स वगैरह टाइप के, वैसे ये अच्छे हैं। तो मैं फ्रोज़न करती रहती हूँ साग सब्जियाँ, तो ये पैकेट भी ले लिया, ये अच्छा पैकेट है ना, हमें मिल गई अच्छी दुकान। तो ये उमेर जी है, इन्हीं की शॉप पे आए हैं, सारा डिस्पोज़ल का है, ऑल डिस्पोजल्स। तो चलें फिर। चलो। तो जहाँ से हमने डिस्पोज़ल लिया था, ये ड्राई फ्रूट्स की इनकी शॉप है सारी, और यहाँ ले लिए हमें मिल गई एक हरी इलायची और काली इलायची, जो कहीं मिल ही नहीं रही थी। काली इलायची नहीं मिल रही, तो वो भी लेते हैं और फिर निकलते हैं आगे को, आगे चलते हैं। चलो। तो आप हमारी हालत देख ही रहे होंगे। योगेश का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, हो रहा रुको वापस चल, बहुत हालत बुरी हो गई। कीवी देख लो। ये पहाड़ी कीवी है जो हमने लगाई ये है, पहाड़ी कीवी है, ये वाली, छोटी वाली। फोन पे है। तो ऐसे ही चलता रहता है, दुकानदार बेचारा फ़ोन पे, कहाँ दुकानदारी करने का मन है किसी का, गर्मी में बैठे हैं अपना। तो योगेश अब क्या किया जाए, मन है कहीं चलने का? मेरा तो नहीं है कहीं भी जाने का मन, मेरा तो मन कर रहा है कि कहीं बैठो और चक्कर आ रहा है। चक्कर आ जाए। तो आपके हिसाब से रीजन सबसे बराबर होगा, कंपनी का फर्क होगा। वही वाला मतलब इसमें हमने बनवा लिया। ये दुकान है विजन आई सेंटर, और ये है मिस्टर तुषार, ये तो शाद आता है, इन्होंने बनाए हैं हमारे चश्मे। और ये भी कहा है, कमेंट की है, हमें घर भिजवा देंगे। दुकान अच्छी है, प्राइसेस अच्छे हैं, रीजनेबल प्राइस है, आप भी आए अपने चश्मे बनवाएं। अच्छी शॉप है हल्द्वानी में, ये सजेशन भी अच्छा मिल जाता है। यस, ठीक है, अब चलते हैं। चलो डन। चलो तो चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो इधर चश्मा बनवाने हमने दे दिया है, और साथ में मैंने लिया है ये पपीते का पेड़। और आज रियल में योगेश, मैं सोच रही थी ये पपीता मिल जाए, अगर हल्द्वानी जाएंगे हम पेड़ लेंगे, तो भगवान जी से ये कह दिया होता गर्मी कम कर दो। नहीं, भगवान जी से कहते 10 करोड़ रुपए भेज दो। ना ना, पैसे वैसे नहीं चाहिए। चलो बस जितना दिया भगवान ने बहुत अच्छा दिया। और तो अब दोस्तों आज बहुत थके हैं, बोलने की भी क्षमता ख़त्म हो गई है, तो आपके साथ ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, हल्द्वानी में हल्द्वानी में पपीते के पेड़ के साथ। ये पपीते का पेड़ पकड़ो। तो ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।